हज़रत अली ने फरमाया है कि सबसे ज़्यादा गरीब इंसान वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन आज के माशरे में इंसान दोस्त बनाता है और उसके जब डबल फेस देखता है उसके बाद इंसान का दोस्ती से यकीन उठ जाता है। हकीकतन तो ऐसा ही है कि इंसान को एक ऐसा साथी और ऐसा दोस्त की ज़रूरत हर वक्त रहती है जो उसे ज़िंदगी में ना हर टाइम ना सहारे की तरह मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलिए आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एक दिन के गैप के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ी सी रूटीन से हट गई हूँ। खैर आज मैंने चूल्हे की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके देखा कि नीचे नीचे स्टैंड रखने के बाद पतीले के अंदर मौजूद ना सब चीज़ें नज़र आती हैं या नहीं आती। चूल्हे को मैंने थोड़ा सा आगे खींच लिया लेकिन मेरी ट्रिक जो है वो कामयाब हो गई है। जब मैंने स्टैंड के ऊपर मोबाइल रख के चेक किया तो उस पतीले के अंदर से सब कुछ नज़र आ रहा था, हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी। तो इतनी खुशी हुई मुझे कि ना ये बात मेरे पहले माइंड में क्यों नहीं आई। मैं चूल्हे को पीछे ही रखती थी और फिर मोबाइल को हाथ में रख के या फिर स्लेब के ऊपर स्टैंड को रख के फिर बनाती थी। ये बात खैर इंसान ना वक्त के साथ ही सीखता है। यहाँ पे रख के इजीली मैं मोबाइल को भी थोड़ा दूर रख सकती हूँ और ना स्टैंड पे नीचे रखा है और पतीले के अंदर से सब कुछ नज़र आ रहा है। आज मैं बना रही थी आलू गोभी और आलू भी मेरे पास रखे थे और गोभी भी मेरे पास कटिंग की हुई रखी थी। सिर्फ मैंने आलूओं को पील ऑफ किया, लहसुन को और प्याज को छीला और काटा और दैट सेट मेरा ना खाना तैयार और पूरे हफ्ते ये चल गई है। फ्रीज़र के अंदर इजीली रखी भी रही है, मुझे मुश्किल भी नहीं हुई। और नेक्स्ट सब्ज़ी आने को तैयार है, नेक्स्ट वीक प्लान आने को तैयार है और मेरी पिछले हफ्ते की सब्ज़ियां अभी तक चल रही हैं। खैर मैंने सिर्फ आलूओं को छीला और फिर उसके बाद सिंपली मेथड से मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई। इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनती है आलू गोभी। रेगुलर मैंने मसाले की तरह पहले प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और जो हम डेली रूटीन में हल्दी, नमक और मिर्च डाल के ना इसकी मैंने अच्छे से भुनाई की। और हालांकि मैंने इसके अंदर ना कुछ धनिया पाउडर भी नहीं डाला था और थोड़ी सी स्पाइसी साइड पे रखी थी। मेरा मूड था पहले कि मैं पराठे बनाऊंगी लेकिन ना नहीं, मैंने बाद में बनाए क्योंकि ना फिर पराठे बनाने के बाद ना फिर उसको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे और सारा दिन अजीब सी कंडीशन रहती है। खैर फिर हमने इसको इसी तरीके से फिनिश किया, मसाले को अच्छे तरीके से भुनाई किया और भुनाई करते जाएं जब तक ना उसका ना ऑयल सेपरेट ना हो जाए। सेंटर में हस्बैंड आ गए थे और मैं अभी सिंक पे काम कर रही थी क्योंकि मैं साथ साथ ना बर्तनों को भी साथ धोती जाती हूँ और मल्टीटास्किंग करती रहती हूँ। और खड़े हुए हस्बैंड का मूड था तो उन्होंने भी चम्मच चलाना स्टार्ट कर दिया। खैर जब मसाले की भुनाई मेरी अच्छी सी हो जाएगी उसके अंदर मैंने गोभी डाल के और इसको दम पे रख देना है। मैं इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं करती, सिर्फ ये ना अपने ही पानी में दम पे पकती है। और इसको ना लाइट सा आंच पे मैं पकाती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ना बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। और चम्मच की मदद से मैंने सारे टमाटरों को मैश कर लिया था और सब्ज़ मिर्च मैंने इसी तरीके से कटिंग करके डाली थी, पेस्ट बना के नहीं डाला था। ये वीडियो क्लिप मेरे पास शायद ना 3 दिन पहले का है जब मैंने आलू गोभी बनाई थी और बहुत बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। लेकिन मैंने शामिल इसको ना अभी आज की वीडियो में किया है जहाँ पे ना नेक्स्ट मेरी वीक प्लानिंग की जो मील की चीज़ें हैं ना वो सारी आ चुकी थी। खैर मैंने केले मंगवाए थे और साथ में मीठे मंगवाए थे। इनकी ना तादाद तो मैंने ज़्यादा मंगवाई थी लेकिन ना मिले कम है। और शाम के टाइम आए थे, मैं काम करके इतनी ज़्यादा थकी हुई थी लेकिन ना इनको शॉपर से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो रेगुलर हमारे ना चीज़ें सब्जियां लेके आते हैं ना वो इतनी अच्छी लेके आते हैं लेकिन अगर हम किसी और से मंगवाएं ना तो लाजमी गड़बड़ होती है। आपकी बार आलूओं में और खीरों में टोटली गड़बड़ थी लेकिन बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी। खैर वो ला देते हैं, यही बहुत है। लहसुन ख़त्म हुआ था, साथ में मैंने लहसुन मंगवाया था और ऐसे ही रात को शॉपर्स में छोड़ने के बजाय मैं ना ऐसे ही इनको खोल के रख रही थी ताकि मज़ीद ये ख़राब ना हो। और ख़ैर मैंने टमाटर को और खीरों को फ़ौरन से टोकरी में एडजस्ट करके ना रख दिया था ताकि पहले ही
इनकी हालत ख़राब है, अगर मैंने इनको बाहर छोड़ा तो ये मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। छोटी सी टोकरी थी, मैं कोशिश कर रही थी कि इसके अंदर तोरियां भी एडजस्ट हो जाएं, लेकिन वो हो नहीं पाई। सिर्फ इसके अंदर ना कीड़े ही हुए, तो मैंने तोरियों को उठा के ना फ्रिज की ना साइड वाली जो कैबिनेट्स बनी होती है ना उनमें रख दिया था। और साथ में मैंने कद्दू मंगवाए थे, इरादा था कि ना रायता बनाऊंगी और साथ में ना चने दाल वाले कद्दू बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं बनाए नहीं थे। और ख़ैर अब की बार कटिंग वाली तो इतनी सब्ज़ियां नहीं हैं जिनको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन ना अरेंज करके रखना, तरतीब करके रखना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। और ख़ैर लहसुन भी हमारा ना देसी लहसुन आया था, छोटे जवे वाला, जो आपको पता है कि बहुत टाइम लेता है इसको छीलने में। और जो चीज़ें ज़्यादा ख़राब थी उनको मैं साथ साथ निकालती रही। और रात को मैं इतनी थक गई थी ना कि मुझसे मज़ीद हिम्मत ही नहीं हुई। जो चीज़ फ्रिज में उस टाइम आ सकती थी, एडजस्ट हो सकती थी, उसी को मैंने रख दिया था। बाकियों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मौसम अच्छा खासा ठंडा है। और रात को मैंने कपड़े भी पहले ना धो के फैलाए हुए थे, रात को फिर उतार के रखे, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई अंदाज़ा नहीं होता। और अब ऐसा गर्मियों वाला मौसम रहा नहीं जो एक मरतबा में ही कपड़े सूख जाएं। 2 दिन अब मस्ट लगते हैं कपड़े सूखने में, क्योंकि अभी तो गर्मियों के कपड़े हैं, तब ये कंडीशन है। रात को उतारना ज़रूरी हो गया था। और सुबह के टाइम उठ के जल्दी से मैंने पहले ना कपड़े फैलाए, पहले नमाज़ अदा की थी, कुरान पाक पढ़ा था, फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और कम रूम को मैंने अभी क्लियर अप नहीं किया था, ना झाड़ू लगाई थी, कुछ भी नहीं किया था। जस्ट पहले मैं कपड़े ही फैलाने स्टार्ट हो गई थी कि ये कपड़े खुश्क होंगे तो फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी। कपड़ों के खुश्क होने के बाद ही इनको उतार के रखूँगी, तब जाके काम होगा। रात को डालना और फिर उतारना और फिर सुबह को दोबारा खुश्क होने के लिए डालना। अब सर्दियों की आमद का अंदाज़ा हो चुका है इस बात से। अगर मौसम ख़राब ना हो, बारिश ना भी हो, तो रात को ना ओस वगैरह पड़ती है जिससे ना ख़राब हो जाती हैं। खैर मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे और जो कपड़े खुश्क हुए हुए थे ना उसको मैंने अभी ऐसे ही रख लिया था। और उसके बाद मैं टेबल पे से सामान सारा उठाना स्टार्ट हो गई थी, अरेंज करना, क्योंकि अब इन्हीं की बारी थी अरेंज करने की। बाकी चीज़ों को समेटने के साथ साथ आलूओं को धो के रख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। सिर्फ़ एक मरतबा धो के रखने से ना पूरा हफ़्ता इजीली गुजर जाता है। आप जस्ट उठाओ और इनको ना पील ऑफ कर लो, और पील ऑफ करने के बाद धो। और रोज़ अगर आलूओं को ना उठाएं, पहले धोएं, फिर पील ऑफ करें और फिर दोबारा उनको ना धोएं। इससे बेहतर है कि जब आपकी ना एक ही मरतबा ना सब्ज़ियाँ आ रही होती हैं ना, उसी टाइम आप लोग ना एक मरतबा ही सारा काम कर लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरीके से ना आपकी चीज़ें रखी हुई भी अच्छी लगती हैं, आप भी सेटिस्फाइड होते हैं। और बहुत ज़्यादा काम, एक दिन की थकावट से पूरे हफ्ते की ना हमें हफ्ते का सुकून हो जाता है। खैर हस्बैंड डॉक्टर के पास से आ चुके थे। आते वक्त हस्बैंड ना सिर्फ ना मेरे लिए दही भल्ले और ना चिकन ले आए थे, बाकी सारी सब्जियां मैंने किसी और से मंगवाई थी। तो चिकन को भी मैंने इसी तरीके से ना उठा के रख दिया था। अब सुबह के टाइम इनकी सारी धुलाई और मंजाई का काम मुकम्मल करना था, क्योंकि रात को सारी चीज़ों को बस मैंने इसी तरीके से उथल पुथल करके रखा हुआ था। एकदम से जब इंसान ना ज़्यादा काम कर लेता है ना, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि मैंने फ़र्श को धोने से अवॉइड किया था, लेकिन शायद मुझे अब इतनी काम की आदत नहीं रही है, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा फ़ील होता है कि ना लेडीज़ में अब ये प्रॉब्लम आम होना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बाद ना उनको थकन स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बाद ना कुछ कर नहीं पाती हैं। ऐसा शायद मेरे साथ होता है, ये सबके साथ होता है, लेकिन ना मैं मोस्टली लेडीज़ से ना सुन रही होती हूँ कि उनकी सेम ऐसी ही सिचुएशन होती है, तंग पड़ती हैं। खैर फ्रिज के अंदर से एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो मैं निकाल रही थी, और कुछ चीज़ें मैंने पूरे हफ्ते का जो एक्सपेरिमेंट कर कर रखा हुआ था वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। पालक का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने रखा था, लेकिन बहुत बहुत अच्छा और फ्रेश था।
सेम सिचुएशन ऐसे ही मिर्चों की थी। मुझे ऐसा लगता था कि ना ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मैं खुद से जब इम्प्लीमेंट कर रही हूँ इन चीज़ों को ना, तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, बहुत मैं सैटिस्फाइड हूँ। ख़ैर मैंने क्या फ्रिज के अंदर से जो चीज़ें निकालने की थी उनको निकाली, और जो चीज़ें तरतीब देने की थी उनको तरतीब दी, और तरतीब देने के बाद फिर मैंने चिकन को निकाला, क्योंकि मैंने नीचे ऐसे ही रख दिया था, ऊपर मैंने रखा नहीं था। मैंने सोचा कि धोने के बाद ही रखूँगी, और धोने के बाद जो रखते हैं ना, तो बस निकाला और जस्ट यूज़ किया। और अगर बगैर धोए निकालो उसके अंदर बर्फ़ बन जाती है, और उसका ना वो जल्दी से फिर जो सफाई करनी होती है वो होती भी नहीं है सही तरीके से। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ना चीज़ों को ना धो के रखें। लेकिन जो चीज़ें ऑब्ज़र्व पानी को ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, जैसे पालक है, मेथी है और सब्ज़ मिर्चें हैं, या फिर कोई और ग्रीन चीज़ है, जैसे मेरे पास फलियाँ रखी हुई थी, उनको मैंने धोया नहीं था, पकाने से पहले धो लूँगी, और वो नीचे फ्रिज में होंगी ना, तो उसका इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है कि उसमें बर्फ़ जमने का प्रॉब्लम नहीं होता, और फिर बाद में ना उनका कोई प्रॉब्लम मसला नहीं होता है। लेकिन अगर आपने धो के रखनी है तो ऊपर फ्रिज में रखेंगे ना, तो वो बर्फ़ बनी हुई होगी ना चीज़, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप नीचे रखेंगे ना, तो फिर आप इजीली बाद में धो सकते हैं। तो मेरा तो माइंड यही है कि मैं चीज़ों को बाद में ही धोऊंगी। और ख़ैर आज ये चीज़ों के अरेंजमेंट के बाद ना, आज मैंने फलियाँ बनानी थी वो भी निकाली। इंशाल्लाह टोटली हर चीज़ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर होपफुली आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।